बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का 5वां लेक्चर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप है। सबसे पहले हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करेंगे। स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क फॉर अ डिवाइस दैट इज़ नॉट कंप्यूटर। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये डिज़ाइन हुआ है किसके लिए? एक ख़ास किस्म के टास्क को वो परफॉर्म करने के लिए जो एक नॉन कंप्यूटर डिवाइस हो, जो कि कंप्यूटर डिवाइस नहीं हो। यूज़ फॉर एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम, ये जो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं, इसको हम एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम भी कहते हैं। The main job of embedded operating system is to run the code that allow the device to do its job। इसका जो मेन जॉब है, जो के ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रोग्राम रन करते हैं, जो यूज़र की तरफ से इसे अलाउ होगा कि ये प्रोग्राम रन करो। स्पेशल यूज़ फॉर स्मॉल रिसोर्स और एफिशिएंसी, या जहाँ पर स्मॉल रिसोर्स हो, इसके लिए बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। परफॉर्म लिमिटेड रिसोर्स, ताकि लिमिटेड रिसोर्स के लिए है या शॉर्ट रिसोर्स के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। ATM इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है ATM को हम कोड रन करने और अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इसमें एक कार्ड डालते हैं पैसे निकालने के लिए, तो हम यहाँ पर जहाँ भी जा सकते हैं, कोड दे सकते हैं, फिर पैसे भी डाल सकते हैं। तो हम इसे अपनी मर्ज़ी के साथ इस्तेमाल करते हैं, और ये नॉन कंप्यूटर डिवाइस है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर में ही नहीं हो सकता, ये हार्डवेयर में भी हो सकता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बोथ में हो सकते हैं, इसलिए इसे कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। It produce an easily understandable result by human in many formats such as images, text and voice। यहाँ पर जो अच्छी बात है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो ये है कि ह्यूमन इसे आसानी से समझ सकते हैं, और ये जो है ना, वो इमेज, टेक्स्ट और वॉइस के ज़रिए अपना रिस्पांस देते हैं, तो इसलिए ह्यूमन इसे आसानी के साथ समझ सकते हैं। अब आते हैं एडवांटेजेस की तरफ। इट इज़ अ स्मॉल इन साइज एंड फास्टर टू लोड। यहाँ पर हमारे पास एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये साइज में छोटा होता है, मगर प्रोसेस होते हैं वो बहुत तेज़ी के साथ रन कर सकते हैं। इट इज़ लोअर कॉस्ट, इस पर जो बहुत कम खर्चा आ सकते हैं। इट इज़ ईजी टू मैनेज, ये बहुत आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी तरह स्टेबल होते हैं। इट प्रोवाइड हाई रिलायबिलिटी भी हाई प्रोवाइड कर सकते हैं। इट प्रोवाइड मोर इंटर कनेक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंटर कनेक्शन कर सकते हैं, या कुछ इंटर कनेक्शन करते हैं, जैसे कि ATM जो है ना, वो बहुत बैंक के साथ के सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं। तो ये सब जो है ना, ये इंटर कनेक्शन है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। इट हैज़ लो पावर कंज्यूमर, ये भी इसका एक एडवांटेज है। इट हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्ट क्वालिटी, ये भी इसका बहुत अच्छा एडवांटेजेस है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। इट नॉट ईजी टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ये इजी नहीं कि बहुत आसानी के साथ इसको मेंटेन कर सके। इट हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर मेमोरी, इसका जो मेमोरी होगा उसके साथ इसके लिए इसका रिसोर्सेज बहुत कम होगा, इसमें बहुत मेमोरी बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, छोटे मेमोरी है इसमें। इट इज़ नॉट ईजी टू टेक अ बिग एम्बेडेड फाइल, यहाँ पर एक बहुत अच्छा मसला ये है कि जो भी फाइल है वो एम्बेडेड फाइल है, उसे बेक करना बहुत मुश्किल है। इसमें एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का ये बहुत बुरा डिसएडवांटेजेस है। यू कैन नॉट चेंज, इम्प्रूव एंड अपग्रेड एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम वन इट इज़ डेवलप। जब भी कोई भी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार तैयार हो जाए, तो इसको चेंज करना या अपग्रेड करना, ये इसके साथ इम्पॉसिबल है कि ये हो जाए। बस एक बार तैयार हो गया तो वो हो गया, इसके बगैर इसमें कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं है। इफ़ एनी प्रॉब्लम अकर यू कैन टू रीसेट द सेटिंग, जब भी कोई मसला आ सकता है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि पूरा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को रीसेट कर दें, इसका सेटिंग दोबारा कैसे कर सकते हैं। इट्स हार्डवेयर इज़ लिमिटेड, इसका जो हार्डवेयर है वो बहुत लिमिटेड होते हैं। आज का हमारा लेक्चर बस इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।